आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा सुंदर विषय पर्युषण आराधना पर्व। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन पर्व आते हैं। क्यों पर्व आते हैं? कि हमारे देश के अंदर बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म, बहुत से मत, बहुत से मतांतर एक साथ निवास करते हैं। इसीलिए भारत को अनेकता में एकता कहा जाता है, यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी कहा जाता है। आप प्रारंभ से चलो कि भारत आर्यों की संतान है। आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुसलमान आए, पुर्तगाली आए, डच आए और अंग्रेज लोग आए। कितनी कितनी जातियां आई, तो आज भी वो जातियां भारतवर्ष के अंदर आकर के बस गई, क्योंकि भारत एक उदार देश है। भारत का देशी भाषा में बात करें कि पेट इतना बड़ा है कि सभी उसमें समा जाते हैं। भारत एक विशाल समुंदर है, उसमें सारी छोटी छोटी नदियां समा जाती है। हम अनेकांतवादी है। हम जितने भी धर्म दर्शन, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के मत को जो स्वीकार करते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हम ये मानते हैं, हम सभी के पास 7.8 अरब की जनसंख्या के बाद जिस जिसका अपना व्यू पॉइंट है, धर्म है, अपना चिंतन है, आइडियोलॉजी है, वो सत्यांश है। जब इन सब को मिलाया जाता है तो एक परफेक्ट सत्य बनता है, जो कि केवल ज्ञान कहलाता है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है। तो वह सबके मिलने से होता है और सभी अलग अलग रहते हैं, तो वो एकांतवादी कहे जाते हैं। तो भारत पर्वों का देश है। बहुत से पर्व ऐसे आते हैं जिसके अंदर मनोरंजन किया जाता है। ज़्यादातर पर्वों के अंदर मनोरंजन होता है, एक दूसरे से हिलना होता है, मिलना होता है, मौज होती है, शौक होती है, खाना होता है, पीना होता है। और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें आत्मरंजन होता है। तो मैं आज ऐसे पर्व की बात करता हूँ जिसमें कि आत्मरंजन होता है, यानी जो आत्मा की ओर हम जो है मुख करते हैं। दूसरे पर्वों के अंदर हम जो है मनोरंजन की ओर मुख करते हैं। चाहे हमारे राष्ट्रीय पर्व हो, जैसे कि हमारा जो है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारी दीपावली है, होली है, और मुसलमानों की बात करें तो ईद है, और उसी तरीके से क्रिश्चियन लोगों के भी त्यौहार है। हर एक के अपने अपने त्यौहार होते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पर्युषण आराधना पर्व है। ये जैन दर्शन का पर्व कहलाता है। पर्युषण का अर्थ होता है आत्मा के इर्द गिर्द रहना। देखिए, हमारा ये जो संसार है, ये मुख्य दो घटकों, दो तत्वों से बना हुआ है। एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व। बस इस सारी दुनिया में, ब्रह्मांड में दो ही तत्व है, जड़ और चेतन। जड़ है वह साधन है और चेतन है वह साध्य है।
क्योंकि चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। और सबसे बड़ी बात जो मेन जड़ और चेतन में डिफरेंस है, इसमें जड़ में अनुभूति नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती। चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती, फीलिंग्स होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है, इत्यादि इत्यादि। तो हम बात कर रहे थे कि चेतना के इर्द गिर्द रहना। नॉर्मल डेज के अंदर हम लोग जो इंद्रिय सुख में ज्यादा रहते हैं, यानी जड़ के करीब ज्यादा रहते हैं। जड़ का अर्थ होता है धन दौलत, परिवार, सत्ता, संपत्ति, खाना पीना, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे जड़ पदार्थ कहे जाते हैं और ये जरूरी है। जहाँ हमारा शरीर है वह खुद जड़ है। जड़ के बिना हम एक मिनट भी अपना जीवन यापन नहीं करते। ये हमारे सहयोगी है, हम इनको सहयोगी मानते, इनका हमारे पर उपकार है। लेकिन चेतन तत्व होता है वह स्वतंत्र है, जड़ है, प्रतंत्र है। ये जड़ है, कुदरत के कानून से चलता है। कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जड़ पे लागू होता है, चेतन पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। वो परफेक्टली स्वतंत्र है, इसीलिए ही चेतन है, वह मुक्ति को जाने वाला। वो तो जो हरेक के भीतर विराजमान है, वह शुद्ध स्वरूप के अंदर ही विराजमान है। लेकिन वह जो है जड़ के संपर्क के कारण, जड़ के जुड़े होने के कारण जो है वह बॉन्डेड हो गया, वह अशुद्ध हो गया। अब देखिए, पर्युषण आराधना का अर्थ होता है आत्मा के इर्द गिर्द रहना। भगवान महावीर स्वामी ने जो 50 जो चातुर्मास जो होता है, चातुर्मास 4 महीने होता है, वो जो जेठ आषाढ़ शुद्धि पूनम, यानी श्रावण लगते ही सावन भादा आसोज काती, ये 4 महीना जो बरसात के दिन होते हैं, इन 4 महीने में जैन साधु इधर उधर विचरण नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से समूचम जीव है और जीवों की उत्पत्ति होती है और हिंसा होने का पूरा चांस रहता है। 4 महीने एक जगह पर स्थिर रहते हैं, उसको चातुर्मास 4 महीने का आवास कहा जाता है। भगवान महावीर ने ये विधान दिया कि इन 4 मास के अंदर जो है ज्यादातर कार्य आत्मा के करीब रहने का होना चाहिए, और समय भी मिल जाता है, श्रावक को भी मिलता है और जो है वह संत को भी मिलता है, क्योंकि 4 महीने में बरसात होती है, ज्यादा काम भी नहीं होता, रास्ते भी रुक जाते हैं और काम धंधे सभी थोड़े शिथिल पड़ जाते हैं। भगवान ने इन 4 महीनों के अंदर विशेष साधना का जो है उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी साधना ये है, जिन जिन लोगों के साथ में हमारा, चाहे इस जीवन में या पास्ट लाइफ के अंदर, जिन जिन आत्माओं जीवित प्राणियों के साथ में हमारा कोई भी वैर विरोध रहा, राग द्वेष रहा, उनको कोई हमने कष्ट दिया, उनको जो है हमने कर्ता समझा, या उनको जो है हमें किसी तरह का उनको कष्ट पहुंचाया, उनके प्रति बुरी भावना की, उसकी क्षमा याचना करना, ये मुख्य कार्य होता है, ताकि कि हमारा शुद्धिकरण हो जावे। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये ऐसे साधन है, उससे हम हमारी आत्मा को धो सकते हैं। आत्मा के करीब रह के क्या करना है कि आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है अनादि अनंत काल से, उसको धोना है, उसको मांझना है, उसको घटाना है। तो इसके घटाने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान बहुत अच्छे साधन है। तो भगवान ने एक जो है उपदेश दिया कि
चातुर्मास के प्रारंभ से, यानी जो है श्रावण की एकम से लगा करके 50 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो 51वें दिन संवत्सर का अर्थ होता है कि संवत्सरी, यानी 51वें दिन जो है साल में एक बार आने वाला संवत्सर, आप पूरा दिल खोल करके सारा दिन वह पर्युषण उपासना आत्मा के करीब रह करके और अपनी आत्मा को धो मांझो, जो जो ध्यान में आ रहा है प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, उन सब से क्षमा याचना करो। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है अतिक्रमण हो गया है उससे पुनः लौटना। आलोचना का अर्थ होता है स्वीकार करना कि मैंने दोष किया है, मैंने कर्मचारियों को दुख दिया है। और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का अर्थ होता है आप संकल्प करो कि मैं आगे भविष्य के अंदर किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। तो ये तीनों तरीके से हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये पर्युषण आराधना में मुख्य रूप से ये किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे भगवान के वीर निर्वाण के बाद के अंदर ज्यों ज्यों जो है समय निकला, त्यों त्यों बुद्धि के लोगों के अंदर तर्क बुद्धि बढ़ी और समय भी जो है वो बदल गया, क्योंकि जो है मुक्ति के द्वार बंद हो गए। और फिर हमारा 14 पूर्व का ज्ञान घटते घटते 10 पूर्व 1 पूर्व तक भी आ गया, जिसके बाद में हमको देवर्षि गणी ने जो है वो सारे ये आगम जो है श्वेतांबर के जो 32 आगम हैं वो उनके लिखे हुए हमको प्रदान किए। तो उत्तरोत्तर आचार्यों ने देखा कि एक दिन में व्यक्ति अपना सारा जो है ये पर्युषण आराधना आत्मा के करीब रहने की जो नहीं कर सकता है, तो 8 दिनों का उन्होंने विधान किया। बदले हुए समय के अनुसार तर्क बुद्धि के जो है व्यक्ति को जो है बार बार स्मरण कराने के लिए उन्होंने 8 दिन का जो है विधान किया। तो पर्युषण है कुल है ये 8 दिन का होता है। तो 8 दिन के अंदर उपदेश सुने जाते हैं, भगवान की वाणी सुनी जाती है आगम में। और लोग प्राय जो जैनी लोग होते हैं अपना व्यापार वगैरह वो भी बंद रखते हैं, उपाश्रय में रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपनी अपनी जैसी व्यवस्था होती है, गुरुओं के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, टीवी के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से वो उनके प्रवचन सुनते हैं और जो है तपस्या करते हैं। देखिए भगवान ने तप के 12 भेद बताए जो इस पर्युषण आराधना में उन जो है 12 भेदों का तप कहिए निर्जरा कहिए उनकी विवेचना होती है, प्रवचन होते हैं और पालन किया जाता है। 6 जो भेद होते हैं वो बाह्य भेद है और 6 भेद है वो भीतर के आभ्यंतर जो है तप या आभ्यंतर निर्जरा कह जाती है। बाहर के अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय कलेश और प्रतिसलीनता। अनशन का मतलब है 1 दिन का उपवास, 2 दिन का, अधिकतम 6 महीने का उपवास। उनोदरी का मतलब भूख से कम खाना। आपका अगर पूरा भोजन 5 रोटी का है तो 4.5 रोटी खाना, ये अनुद्री है। और भिक्षाचरी साधु संत होते हैं, घर घर जाकर के मधुकरी और गोचरी, जैसे गो चरती है एक एक बूंटे से थोड़ा थोड़ा लेके करते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं अणुव्रती है उनके लिए ये होता है कि जो है वो आपके सामने बहुत से व्यंजन पड़े हैं, उस व्यंजन की सीमा करना, 5 व्यंजन लेना, 7 लेना, 10 लेना, उतनी मैक्सिमम उनका जो है सीमाकरण करना, उनका संयम करना। अनशन उनोदरी भिक्षाचर्य रस परित्याग। 6 तरह के रस होते हैं वो, जैसे दूध है, दही है, घी है, तेल है और कढ़ाई विगे यानी मिठाई है और मधु है। ये 6 जो है हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाले होते हैं, वो हमारे शरीर को जो है मादकता देने वाले होते हैं। तो इसमें से 1 विगे को छोड़ना, 2 विगे को छोड़ना, 3 को, 4 को, 5 को, जैसा जैसा अपने अपने शरीर का संकीर्ण है, जैसी जैसी इच्छा है वो छोड़ करके संयम करना, इच्छा परिमाण करना, उसका व्रत लेना, संकल्प लेना, त्याग करना, ये सब किया जाता है।
और अंसनुरोधरी भिक्षाचरी रसता है काय क्लेश। काय क्लेश का अर्थ होता है शरीर को जो है वह लचीला बनाना, उसके लिए आसन किया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है। और प्रतिशीलता मनोरंजन के लिए जो इंद्रियां बाहर की 5 इंद्रियां बाहर की ओर जाकर के 23 विषय खींचती है, उनको जो है भीतर की ओर खींचना। भीतर की ओर खींचने का मतलब ये आत्मा के करीब लाना, आत्मा के साथ में उसको जोड़े रखना। तो ये जो है सारा वो हमारा ये कहलाता है कि ये हम जो है पर्यूषण की जो आराधना के लिए करते हैं। ये तो 6 हो गए हमारे बाहर के भेद, और 6 जो है भीतर के भेद होते हैं। वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित का अर्थ ये है आपने किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर लिया है, उसका जो है आप मन में ग्लानि फील करो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा याचना करो। और विनय का अर्थ होता है कि वो लोगों के साथ में जो है आप वो अच्छी तरह से जो है वह विचार, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ आओ, लोगों को सम्मान दो और लोगों को जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट दो, ये विनय है। तो प्रायश्चित, विनय और वैयाव्रत का जो है साधु सन्यासियों के लिए अर्थ होता है कि उनके साथ में जो साधु संत होते हैं उनकी जो है सार संभाल करना, उनकी अग्लान भाव से सेवा करना। और गृहस्थ लोगों के लिए अपने माता है, पिता है, परिवार के दूसरे सदस्य है, उन सब के साथ जो है वो उनका सेवा करने का प्रकल्प वैयाव्रत है। ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान का मतलब मेडिटेशन करना, सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान। और जो है वो उसके बाद में जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग का अर्थ होता है कि हमें जो है इस शरीर के आकर्षण को जो है कम करना, यानी शरीर से जो है ध्यान हटा करके आत्मोन्मुखी होना। शरीर के अंदर तो 24 आवर्स हम अपना कार्य करते ही हैं, लेकिन आत्मा की तरफ होने का अर्थ ये है आत्मा अशरीरी है, आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता होती है और मुक्ति में जाने वाला आत्मा ही होता है, शरीर तो यहीं रहता है। यानी जितना जितना हम भीतर विराजमान स्मरण करेंगे प्रभु का, भगवान का, ईश्वर का, त्यों त्यों स्मरण मात्र से जो है वो हमारी जो कॉजल बॉडी, हमारा ज्ञान है, हमारा जो राग द्वेष है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा। और हमको जो है सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करना है पर्युषण आराधना करके। और एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको मुक्ति की नींव लग जाती है। आने वाले जन्मों के अंदर आत्मा की प्रीति, जागृति और अनुभव ज़्यादा बढ़ाना। तो पर्युषण आराधना पर्व है, ये बताता है कि आप अधिक से अधिक समय आत्मा के करीब रहो। आत्मा के करीब रहने का अर्थ होता है कि आप भेद विज्ञान करो कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर तो साधन है, शरीर तो एक मंदिर है और इस साधन के जरिए मैं साधना करता हूँ। और जब तक हमारे पूरे कर्म नहीं कट जाते हैं इस शरीर का उपयोग है, और सारे कर्म कटते ही ये शरीर समाप्त हो जाएगा और आत्मा मुक्ति को चला जाएगा। जितना जितना मैं अलग, शरीर अलग और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा स्मरण करना चाहिए कि हमारी जितने भी मन वचन काया की ये एक्टिविटी जन्म से मृत्यु तक चलती है, ये सारी व्यवस्थित है, ये सारी नियत है, ये सब फिक्स है। और ये पूरा जो एक टैप रिकॉर्ड बन करके ये पूरी मन वचन काया की पूरी बैटरी, जितना हमारा आयुष्य होता है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, वो पूरा इस जन्म में डिस्चार्ज कहलाता है, वो होता रहता है। और वो होता कैसा है, जो पूर्व जन्म के अंदर हमने चार्ज किया था। और ये करवाता कौन है, ये सब कुदरत करवाती है। कुदरती जो है वह हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है इस शरीर की कर्मों के भुगतान करने की। और उसकी ड्यूटी है वो करवाती है कि जिस चीज़ का जैसा उपादान है वो संयोग से जो है वो जुटा करके और संयोग को सामने लाके खड़ा करके हिसाब कर देती है। इसलिए कहा गया कि शरीर पिछले जन्म के
कर्म के भुगतान के लिए मिला है, तो ये सारा भुगतान चलता रहता है। ये तो नियत है, ये तो फिक्स है, ये ऑटो मोड से चलता है। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो विनाशी है, वो जड़ है। अवस्था का अर्थ यही है कि संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, वो तो आज है और चली जाएगी, कभी भी अवस्था फिक्स नहीं रहती है। लेकिन जिस हम पर्यूषण जिसकी आराधना करते हैं कि आत्मा के करीब रहते हैं, तो उस आत्मा का भजन करना, उस आत्मा के गुणों की व्याख्या करना, उसके गुणों को समझना, ये सारा जो है, जब हम मन वचन काया से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होते ही जो है हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। इस मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को देखने वाले बन जाते हैं। और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। जो ही आप ज्ञाता दृष्टा में चले गए और मन वचन काया का अपना अपना उदय प्रारब्ध के अनुसार ये ऑटो मोड से काम चल रहा है, चलने दो, ये चलता रहेगा। आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है इसकी तरफ, इसको शुद्ध करने की आपको कोई भी, ये तो मैकेनिकल है, ये तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा जैसा जैसा योग होता है जिसका। तो इसीलिए जो है, आप जो ही ज्ञाता दृष्टा के पॉइंट पे आए, तो ही आपको दृष्टि विज्ञान हो गया। दृष्टि विज्ञान का अर्थ हो रहा है कि आपकी दृष्टि जो अज्ञा शरीर की तरफ जा रही थी, वो प्रज्ञा का मतलब वो आत्मा की सत्ता है, वो मोक्ष की प्रतिनिधि है, उसकी तरफ चली जाती है। जब आपको सद्गुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मिलने पर आपको जो है वो कर्ता पद से हटा के आत्म पद पर वो बिठा देते हैं। वो अपना काम जो है कर देते हैं। अनंतानुबंधी कषाय है, वो भस्मीभूत कर देते हैं हमारे पुण्योदय से और उनके अतिशय से, उनकी कृपा से। तो जब वो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर हमारे नए कर्मों का विशेष बंध नहीं होता। थोड़े से बंद होते हैं तो साधारणतया वो समाप्त हो जाते हैं। तो हम जो है वो अपना कार्य जो है वो पर्युषण आराधना का करते रहते हैं, आत्मा के करीब रहते हैं। आत्मा की भजना करना, आत्मा के गुणों का व्याख्यान करना। आत्मा के गुणों का व्याख्यान करने लगोगे तो कई जन्म लगा दोगे, तो भी आत्मा के गुणों का, ईश्वर का, भगवान का, प्रभु का कहीं अंत नहीं आने वाला। क्योंकि ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं, अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है, अजन्मा अच्युत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक ही मूल स्वरूप में अक्रिया रूप के अंदर है, और जो सारा पुरुषार्थ करता है। अब आप प्रश्न करोगे कि जब वो मूल स्वरूप में अक्रिया है तो इतना पुरुषार्थ होता है, जन्म से मृत्यु हम 60, 70, 80 वर्ष तक जीते हैं, कई तरह के काम करते हैं। ये कराने वाला कौन है? ये सबसे बड़ी खोज जो मैं हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है, और प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह प्रज्ञा से भी जुड़ी हुई है, शरीर से भी जुड़ी हुई है अज्ञा से, और उसके साथ साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है चार्जिंग की। जब एक जन्म में जब ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करने लग जाती है, तो दूसरे जन्म में वही डिस्चार्ज रूप में आत्मा बन जाती है, और साथ में नया काम करती है चार्ज का। तो वह चार्ज भी होता है तो नहीं करती है, और वो पर्युषण आराधना यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में दृष्टि विज्ञान के अंदर रहती है, भेद विज्ञान में रहती है, और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा सतत प्रतीति, जागृति और अनुभूति करती रहती है। तो नए कॉज भी नहीं बनते हैं, और ये शुद्ध भाव कहे जाते हैं। और जितनी हम मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था है उनके शुद्धिकरण की बात करते हैं, अच्छी है। ये भगवान ने कहा कि ये धार्मिक क्रिया है, अच्छा है, किया जाना चाहिए। लेकिन जो है शुभ भावों के साथ के अंदर हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य का बंध अवश्य होता है। तो
तो वह पुण्य का बंध है, हमें पुनः घुमाएगा वो नरक गति के अंदर, वो घुमाएगा देव गति में या मनुष्य गति में, यानी आपको और अधिक समय लगने वाला है। तो ये आपको तय करना है कि आपको जोधपुर से बॉम्बे है, लोकल ट्रेन से जाना या फ्लाइट से जाना। आपके पास में समय कम है आपका और समय टाइट है, तो आप तो फ्लाइट से जाना पसंद करोगे। कोई कहेगा मैं तो लोकल ट्रेन से जाऊंगा। दोनों रास्ते खुले हैं। जो फ्लाइट का रास्ता है, लिफ्ट का रास्ता है, हाई जंप का रास्ता है, वह है हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव, वो है हमारा दृष्टि विज्ञान। और वह आपको नहीं है तो आप शुभ क्रियाएं, हर धार्मिक क्रिया शुभ क्रिया है, शुभ क्रिया करते रहिए, हम करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों रास्ते हैं जो कि हम पर्युषण आराधना के दिनों में काम लेते हैं। दोनों ही रास्ते भगवान के बताए हुए हैं और दोनों ही रास्ते से जो है हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पर्युषण आराधना विशेष 8 दिनों की जैन दर्शन के अंदर बताई गई है। ये जो है वो हमारा चातुर्मास लगते ही 51वें दिन से स्टार्ट हो जाती है और 8 दिन तक लगातार चलती है। 8 दिन तक अलग अलग हमारे इन गुणों के आधार पर इन पर्युषण आराधना को हम करते रहते हैं और करके हम कौशल बॉडी अज्ञान को घटाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सब वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बन करके इस धरा पर स्वर्ग को उतार लाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।